इस जगत में भगवान भी आया तो वो दुखों से, कष्टों से दूर नहीं रह पाया। कहते हैं महाराष्ट्र में एक संत हुए थे नामदेव, और नामदेव जी के जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन जब वो विठलनाथ जी के मंदिर में जाते, ध्यान दीजिएगा, जितनी बार विठलनाथ जी के मंदिर में जाते और जब लौट करके आते और पत्नी देखती तो पत्नी कहती, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जब मंदिर जाते हो तो भगवान आपसे बातें करते हैं। नामदेव जी ने देखा तो कहते हैं, तुझे कैसे पता कि भगवान हमसे बातें करते हैं? तो पत्नी ने कहा, सच में क्या भगवान आपसे बातें करते हैं? हाँ, सच में पंडरीनाथ विठलनाथ हमसे बातें करते हैं। तो अगर सच में आपसे बातें करते हैं तो एक काम करो ना, उस परमात्मा को हमारी पर्णकुटी में एक बार ले आओ, तो हमारी ये छोटी सी पर्णकुटी उनकी चरण रज से पावन पवित्र हो जाएगी। अगले दिन नामदेव जी गए, भगवान ने देखा, समझ गए मन में कुछ बात है, प्रश्न किए तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु एक निवेदन है, आपको घर ले जाना चाहता हूँ। भगवान ने देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर कहते हैं, नामा तुम तो जानते हो अगर मैं मंदिर से, गर्भगृह से निकल जाऊंगा तो मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर को बिना भगवान के देखेंगे तो उन भक्तों का क्या होगा? समस्या ये है कि भक्त आएंगे तो दर्शन किसका करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। चले गए नामदेव जी। पत्नी ने देखा, आए नहीं प्रभु, बोले नहीं ऐसी ऐसी समस्या है। तो पत्नी ने कहा, कल जाना और कह देना कि जितने समय के लिए आप मेरे घर जाओ उतने समय के लिए एक काम करो ना, आप तो सर्वसमर्थ हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, आपके स्थान पे मुझे विराजमान कर दो। ध्यान देना, नामदेव जी से नामदेव जी की पत्नी कह रही है कि भगवान से कह दो कि प्रभु अपने स्थान पर आपको खड़ा कर दे। नामदेव जी ने कहा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। अगले दिन जैसे ही गए, प्रभु से कहते, प्रभु घर चलना है। बोले समस्या है, बताई तो थी कल। बोले आज समाधान लेकर के आया हूँ। बताए। भगवान ने कहा, ऐसी बात है, ठीक है आ जाओ। आज भगवान ने भक्त को अपना स्वरूप दे दिया। विठलनाथ जी का स्वरूप मिल गया नामदेव जी को, और स्वरूप देने के बाद भगवान नामदेव जी का स्वरूप लेकर के चलने लगे। और नामदेव जी ने कहा, प्रभु जा तो रहे हो, थोड़ा जल्दी आ जाना। ऐसा ना हो कि मंदिर में इतने वर्षों से आप खड़े थे, आज निकलने की बारी आई तो कहीं निकल ही ना जाओ, हम यहीं लटके रह जाएं। तो सरकार थोड़ा जल्दी आना। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन भगवान जब पहुंचे ना तो नामदेव जी की पत्नी ने प्रभु के चरणों को पखारा है, सुंदर आसन पर बिठाया है, और जो जितनी सामग्रियां थी बड़े प्रेम से पवाने लगी प्यारे। और वो सेवा लेते लेते सुबह से शाम रात्रि होने को आ गई। भगवान वापस लौटना भूल गए, और हमारे नामदेव जी एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे भगवान की मुद्रा में खड़े। अब जब रात्रि होने को आई तो ये चकित होकर के दौड़े, अरे नामदेव वहां पे ऐसे अटका हुआ है। दौड़ करके गए, और जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचे, सामने नामदेव जी ऊपर से नीचे तक पसीने से तर-बतर। और जैसे ही भगवान को देखे तो कहते, तुम्हें लाज नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुबह से गए हो, कहा था जल्दी आ जाना, पूरा दिन बिता दिया। भगवान कहते क्षमा कर दे,
क्या करूं? तेरी पत्नी ने इतनी सेवा की कि सेवा लेते लेते मैं यहाँ लौट के आना भूल गया। तो नामदेव जी के मुख से निकल गया, आपको कुछ ख्याल भी है? मेरा एक हाथ ऐसे, मैं सुबह से खड़ा हूँ, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही है। जरा सोचो ना, तुम एक दिन खड़े हुए और इस मंदिर के गर्भगृह में मैं बरसों से खड़ा हूँ। इसी मुद्रा में केवल अपने एक सच्चे भक्त की राह देखता हूँ। मेरे पास भक्त आते हैं, अपनी बहुत इच्छाओं को लेकर के आते हैं, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को पूरी तो करता हूँ, पर मुझे लगता है कि कोई कभी आएगा जो यहाँ मेरे लिए आएगा, मुझे मांगेगा, जिसे मेरी चाह होगी, मेरी आवश्यकता होगी। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गए। प्यारे, ऐसे भगवान को छोड़ करके हम इस मिथ्या जगत के प्रपंचों को कैसे भज सकते हैं? हमारे संतों ने तो कहा, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, बस राधे श्याम कहा करना।